हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मेरा कोई ना कोई एक वीडियो जरूर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है। तो फ्रेंड्स, क्या है वो टॉपिक आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन आपको अगर कुछ डाउट है इस इंडस्ट्री के बारे में, अगर आपको कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ डाउट है, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा एंड तक, और तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आइएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं आज आपको दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। नंबर 1 कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और साथ ही साथ सेकंड में आपको कवर करने वाला हूँ कि लोग इसको ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को आपको समझने से पहले थोड़ा बैक में जाना होगा। बैक में मतलब जब आप 10th दिए थे। सो फ्रेंड्स, जब आप 10th पास किए थे, आप याद करिए उस टाइम 10th पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन था, आप 12th पे एडमिशन लिए। तो आप जब 12th पे एडमिशन लिए तो यहाँ पे आपके पास कितना ऑप्शन था? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन था 3। या तो आप आर्ट्स पे जा सकते थे, या तो आप कॉमर्स पे जा सकते थे, या तो आप साइंस पे जा सकते थे। तो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे साइंस को चूज किए। तो मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, तो चलिए साइंस को ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप साइंस के बैकग्राउंड को आप चूज करते हैं। साइंस के बैकग्राउंड को चूज करने के बाद आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और आप 12th भी पास कर जाता है। तो फ्रेंड्स, जब आप 12th पास कर जाता है साइंस के बैकग्राउंड से, तो उसके बाद जो इंडिया में ज़्यादातर फैमिली प्रिफर्ड करता है वो है कि या तो आप डॉक्टरी में जा सकते हैं, या तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मतलब या तो आप टेक्निकल सेक्टर में जा सकते हैं, या तो आप मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं। तो यही दो सेक्टर सबसे फास्ट हम लोगों के माइंड में आता है, या हम लोगों का जो फैमिली है, हम लोगों के फैमिली के भी माइंड में यही दो सेक्टर सबसे फास्ट आता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपने टेक्निकल सेक्टर को चूज किया। तो मैं भी टेक्निकल सेक्टर को चूज किया था क्योंकि मैं बीटेक किया हूँ मैकेनिकल ब्रांच से। तो फ्रेंड्स, चलिए टेक्निकल सेक्टर को ही लेके हम लोग चलते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझाता हूँ कि किस तरीके से होता है। अब आप टेक्निकल सेक्टर को चूज किया। अब टेक्निकल सेक्टर को चूज करने के बाद आप एक कॉलेज को चूज करते हैं। जब आप एक कॉलेज को चूज करते हैं, उस कॉलेज ने आपको क्या करता है, उस कॉलेज ने आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। या तो आपको 3 साल या 4 साल का आपको एजुकेशन देता है। एजुकेशन देने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और वो अपॉर्चुनिटी क्या होता है? वो अपॉर्चुनिटी होता है जॉब का। मतलब आप फर्स्ट तो एक टेक्निकल सेक्टर को चूज किए। टेक्निकल सेक्टर को चूज करने के बाद आपने कॉलेज को चूज किया। एक कॉलेज को चूज करने के बाद उस कॉलेज ने आपको एजुकेशन दिया। एजुकेशन लेने के लिए आप वहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करते हैं। उसके बाद आपको एक नौकरी मिलता है, उसके बाद आपको एक जॉब मिलता है, और वो जो जॉब है आपको आपके कॉलेज के हिसाब से या आपको आपके कैंपसिंग के हिसाब से आपको जॉब मिलता है। 20,000 30,000 25,000 इस टाइप का आपको इनकम वहाँ पे मिलता है आपको जब कैंपसिंग होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा कॉलेज है, किस कॉलेज से आप अपना इंजीनियरिंग को किए हैं, और आपका कॉलेज में कैंपसिंग कैसा होता है। उसके बाद चलिए, ये तो हो गया आपका टेक्निकल सेक्टर। अब हम लोग समझते हैं कि मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में क्या होता है? ये मेडिकल सेक्टर में भी सेम काम होता है। सबसे फास्ट तो आप मेडिकल सेक्टर को चूज करते हैं। मेडिकल सेक्टर को चूज करने के बाद यहाँ पे भी आप एक कॉलेज को चूज करते हैं। जब आप यहाँ पे कॉलेज को चूज करते हैं, कॉलेज को चूज करने के बाद यहाँ पे भी आप एजुकेशन लेते हैं। या तो आप 3 साल या 4 साल का आप एजुकेशन लेते हैं, और यहाँ पे भी आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 या 4 साल का एजुकेशन दिया जाता है, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और वो अपॉर्चुनिटी कहाँ होता है? या तो हॉस्पिटलों में, या तो नर्सिंग होम में। इन दो जगहों पे आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, सेम यहाँ पे भी आपको नौकरी दिया जाता है, और आपको 20,000 30,000 40,000 इस टाइप का आपको अपने कॉलेज के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आपको एक नौकरी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये दो सेक्टर, एक टेक्निकल सेक्टर और ये मेडिकल सेक्टर, दोनों में क्या होता है कि आप एक कॉलेज को चूज किया, आप एजुकेशन लिए, उसके बाद आपको एक नौकरी प्रोवाइड किया। वो कहाँ पे?
किसी कंपनी में, टेक्निकल सेक्टर में, और मेडिकल सेक्टर में भी सेम। आप कॉलेज को चूज किए, आप एजुकेशन लिए, आपको नौकरी प्रोवाइड किया कहाँ पे, हॉस्पिटलों में। तो फ्रेंड्स अब समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ख्याल आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है, इसमें बहुत सारा फ्रॉड होता है। जी हाँ, बहुत सारे फ्रॉड हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स आप इन सभी चीज़ों को अभी आपके माइंड से निकाल दीजिए। एक्चुअली में आप समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है। फर्स्ट तो ये एक इंडस्ट्री है, जैसे टेक्निकल एक इंडस्ट्री है, मेडिकल एक इंडस्ट्री है, या टेक्निकल एक सेक्टर है, मेडिकल एक सेक्टर है, सब इसी टाइप्स का नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी एक सेक्टर है या इंडस्ट्री है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जैसे आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशन लेने के बाद, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आपको वो क्या अपॉर्चुनिटी होता है, वो होता है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक प्रोवाइड करता है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और उसके बाद आपको एजुकेशन दिया जाता है कि आप किस तरीके से यहाँ से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस को आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको एजुकेशन दिया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होता। अगर आपका एज 18 प्लस है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा इनकम को आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम कि ये एक इंडस्ट्री है। और फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कंपनी चलता है, जैसे कि देखिए फ्रॉड हर एक जगह पे है। आप कोई ऐसा एक जगह दिखा दीजिए जहां पे आपका फ्रॉड नहीं होता है। क्या टेक्निकल सेक्टर में फ्रॉड नहीं होता है? वहां पे भी होता है। टेक्निकल सेक्टर में आप देखिएगा कि आज कॉलेज आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपया ले रहा है, लेकिन क्या 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है? नहीं करता है। आज आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो आज 3 साल 4 साल पहले अपना टेक्निकल सेक्टर में या तो डिप्लोमा या तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में भी होता है। क्या मेडिकल सेक्टर में फ्रॉड नहीं होता है? मेडिकल सेक्टर में भी फ्रॉड होता है। आप बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटलों में सुने होंगे कि इस हॉस्पिटल पे ये हो गया, तो फ्रेंड्स क्या हम लोग हॉस्पिटल जाना बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, फर्स्ट तो ये इंडस्ट्री है, लेकिन इसी इंडस्ट्री में 2 कंपनी चलता है। एक आपका फ्रॉड कंपनी होता है और एक जेन्युइन कंपनी होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सा जेन्युइन कंपनी है और कौन सा फ्रॉड कंपनी है। और फ्रेंड्स उतना तो दिमाग सभी के पास होता है कि जेन्युइन और फ्रॉड में क्या फर्क होता है, क्योंकि देखिए जो फ्रॉड कंपनी होता है वो ज़्यादातर मनी सर्कुलेशन होता है, क्योंकि वो मनी को रोटेट करता है। और आज तक आप जो भी सुने हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उसमें ज़्यादातर मनी सर्कुलेशन ही था। मनी सर्कुलेशन का मतलब आप वहाँ पे पैसा लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहता है कि आप यहाँ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, और जब आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं आपको कहा जाता है कि 6 महीना बाद वो आपका 10,000 का आपको 50,000 मिलेगा। और आपको और एक कंडीशन दे देता है कि अगर आप और 2 लोगों को यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करवाते हैं तो 6 महीना बाद आपको आपका जो 10,000 है उसका तो आपको 50,000 मिलेगा, साथ ही साथ आपको उन जो 2 लोग यहाँ पे 10,000 करके इन्वेस्ट करेगा उन लोगों का भी आपको कमीशन मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको टोटल 1 लाख मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे लालच में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग इसी लालच में इन्वेस्ट किया था और वो कंपनी रातारात भाग भी गया था। तो फ्रेंड्स वो होता है मनी सर्कुलेशन। लेकिन जो जेन्युइन कंपनी होता है, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी होता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड होता है। कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, कुछ ना कुछ सर्विस वो लोग प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स और एक चीज देखिएगा कि बिजनेस, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, और कोई भी बिजनेस को आप देख लीजिए कि बिजनेस बिना प्रोडक्ट का होता है? नहीं होता है। या तो उसके पास कुछ प्रोडक्ट है या कुछ सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, तभी वो बिजनेस है। तो फ्रेंड्स ये है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो अगर अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आपके माइंड में जो कुछ भी नेगेटिविटी था, आप उसको साइड कर दीजिए सबसे फास्ट, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में दो तरह का कंपनी चलता है। अब फ्रेंड्स सवाल आता है, फिर अगर ये इतना ही अच्छा इंडस्ट्री है तो फिर इसमें लोग ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? तो फ्रेंड्स इसके पीछे का कारण अब समझते हैं कि लोग इसमें ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते, या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अभी तक लोगों को इतना नेगेटिविटी क्यों है। तो देखिए अभी तक लोगों को इसलिए इतना नेगेटिविटी है क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये 20 साल पहले से चल रहा है हमारे कंट्री के अंदर, और बहुत सारे फ्रॉड हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, और ज़्यादातर लोगों के पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है और कुछ ही लोगों के पास इसके बारे में नॉलेज है।
तो फ्रेंड्स देखिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में डिफरेंस होता है। अब फ्रेंड्स देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मतलब मान लीजिए कि आपको मोबाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि अगर मोबाइल खराब होता है तो आपको क्या क्या करना होगा, इसको खोलना होगा, उसके बाद आपको जाके अंदर में चेक करना होगा, वो आपका हो गया इन्फॉर्मेशन। लेकिन फ्रेंड्स एजुकेशन क्या है, नॉलेज क्या है कि जो ऑलरेडी उस काम को कर रहा है, जो ऑलरेडी अगर आप जब मोबाइल के सर्विस सेंटर को लेके जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल को खोल के उसको चेक कर रहा है कि क्या हुआ है और आपको ठीक भी करके दे रहा है। तो वो कैसे ठीक कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास एजुकेशन है, उस फील्ड के बारे में एजुकेशन है, उन्होंने एजुकेशन लिया है। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन में यही डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे जो लोग ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते हैं या इसको नेगेटिव वे में जो देखते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे का कारण ये है कि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों का फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन में गया था, बहुत सारे लोगों का फैमिली मनी सर्कुलेशन में गया था, ये कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है और इसी के चलते लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स पास्ट एक्सपीरियंस में जैसे कि मान लीजिए आप किसी के घर में कोई ऐसा एक मेंबर है जिन्होंने कभी ना कभी किसी मनी सर्कुलेशन में अपना पैसा को इन्वेस्ट किया था। तो फ्रेंड्स अगर आप उसको डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब समझाने के लिए जाओगे तो फ्रेंड्स वो कभी भी सुनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही आएगा कि मेरा इसमें इस तरीके के सिस्टम में मेरा इतना पैसा गया हुआ है। यह होता है पास्ट एक्सपीरियंस। और पास्ट एक्सपीरियंस कहाँ से आता है, और पास्ट एक्सपीरियंस आता है सोसाइटी से। लोग कहते हैं कि भाई मैं भी काम किया था, कुछ नहीं हुआ, मेरा इतना पैसा गया है। और फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जेन्युइन कंपनी में भी काम किया था, लेकिन देखिए कुछ गलत इरादों से ज्वाइन करता है। जेन्युइन कंपनी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस नहीं मिला है, तो वो लोग भी जाके मार्केट में बहुत कुछ नेगेटिविटी फैलाता है कि मैं भी काम किया था उस कंपनी में, कुछ नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स वो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आया था, और वो गलत एक्सपेक्टेशन किया था कि उसको लगता था कि मैं इसमें जाऊंगा, बस 6 महीना 1 सालों के अंदर मैं इसमें 50,000 60,000 रुपये इनकम कर लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स जब वो आते हैं 6 महीना 1 साल इसमें काम करते हैं, लेकिन 50,000 60,000 दूर की बात, वो 1,000 5,000 भी इनकम नहीं कर पाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्यों नहीं कर पाता है, देखिए हर एक फील्ड में सबसे फर्स्ट तो आपको एजुकेशन लेना होता है। आप अगर मेडिकल सेक्टर की पढ़ाई किए हैं तो आप टेक्निकल सेक्टर के बारे में आपका नॉलेज नहीं है, आप कंपनी में जाके काम नहीं कर सकते। लेकिन और फ्रेंड्स अगर आप टेक्निकल सेक्टर में पढ़ाई किए हैं तो आप जाके हॉस्पिटल पे काम नहीं कर सकते। तो हर एक फील्ड का अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है, तो इसीलिए हर एक फील्ड का अलग अलग एजुकेशन सिस्टम को आपको लेना होगा। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का अलग एजुकेशन सिस्टम है। तो फ्रेंड्स सबसे फास्ट तो आपको यहाँ पे एजुकेशन तो लेना होगा। आप किसी दूसरे फील्ड में आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको 20,000 30,000 का एक नौकरी मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या यहाँ पे आप सीखने के लिए 1 साल नहीं दे सकते, 6 महीना नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स यही लोग गलती करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होता है, तो कोई भी लोग यहाँ पे इजीली आ सकता है, क्योंकि ना तो यहाँ पे पैसा लगता है, और जिसमें पैसा लगता है वो सब मनी सर्कुलेशन होता है, जिसमें आप देखिएगा कि उसमें मनी ज़्यादा रोटेट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जितना सारे जेन्युइन कंपनी चलता है, उसमें अगर आपको एसोसिएट होना है तो उसमें एसोसिएट होने के लिए आपको 1 भी रुपया पैसा नहीं लगता है, और आप फ्री में एसोसिएट होके आप यहाँ से अपना खुद का बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यही होता है। तो आज तक आपको जो कुछ भी नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आशा करता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। और फ्रेंड्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं तो आप अच्छे से इस इंडस्ट्री में काम करिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको अपने मेहनत के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। लेकिन आपको अगर आप दूसरे जगह पे जाएंगे, आप अगर जितना मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप किसी भी फील्ड पे आप जाके देख लीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आप 8 घंटा जॉब कर रहे हैं, आप 8 घंटा जितना मेहनत करके आप करते हैं आपका एक पेमेंट सैलरी फिक्स्ड रहता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसा मेहनत करते हैं आपके मेहनत के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है, आपके मेहनत के हिसाब से आप यहाँ से अपना खुद के मेहनत से अपना पेमेंट को आप लेते हैं। यहाँ पे आप अपना खुद का इनकम को लिखते हैं। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है
उसको आपको एक क्लियर रोड मैप मिल गया है। और अगर आपको कुछ भी नेगेटिविटी था इस इंडस्ट्री के बारे में तो आशा करता हूं कि आपको वो दूर हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।